यार हम में से काफी सारे लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होता। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर अपनी जॉब, फैमिली, पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ना तो आपका एक भी सेकंड का टाइम जाएगा और ना ही आपको स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का पूरा नॉलेज दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एसआईपी के हेल्प से फॉर्चून को बिल्ड कर सकते हो। हम देखेंगे कि एसआईपी क्या होता है, इसमें कौन से रिस्क होते हैं, इसमें आपको कितना पैसा लगाना चाहिए और साथ ही इससे आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूले। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का एक एक करके जवाब जानते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम या नॉलेज नहीं है तो आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर उस एक्सपर्ट के डिसीजन से आपको नुकसान होता है तो आप उसे एक भी रुपया नहीं दे रहे होंगे। लेकिन हर एक म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग होते हैं और अच्छा होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके फीस के बारे में पढ़ लें। एक बार आपने अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया तो अपना एसआईपी बनाओ। एसआईपी में एक फिक्स अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट करते रहो। मान लो कि आप 5,000 की एसआईपी करना चाहते हो। आप अपने अमाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 5,000 कट जाएंगे और आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया, अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपने जॉब या अपने बिजनेस या अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिवली मैनेज फंड। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज फंड में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट के मूवमेंट को देखकर पैसे इन्वेस्ट करता रहता है। वहीं पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर छोड़ देते हो और उसे 10 या 15 साल के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड में आप देश के टॉप 50 कंपनियों में पैसे लगा सकते हो। आप अश्योर करके चलते हो कि किसी भी कंट्री के टॉप 50 कंपनी बेटर परफॉर्म ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहां पर आपको लग रहा हो कि एक्टिवली मैनेज फंड बेटर होते हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट हमेशा काम कर रहे होते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें रिटर्न भी ज्यादा मिल रहे होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में ऐसा हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज फंड ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिवली मैनेज फंड को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि अगर आप इंडिया के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगाकर उसे 20 साल के लिए छोड़ देते हो और दूसरी तरफ एक्टिवली मैनेज फंड में 20 साल के लिए पैसे लगाते रहो, तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको फर्स्ट के सिनेरियो में रिटर्न ज्यादा हाई मिलेंगे। सिर्फ 15% ही एक्टिवली मैनेज फंड पैसिवली मैनेज फंड को बीट कर पाते हैं, लेकिन ये 15% भी नेक्स्ट 20 साल में इंडेक्स फंड को बीट कर पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही शुरू करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल सकते हैं? आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा ये मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ए, कि आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। जितने ज्यादा पैसे लगाओगे तो ना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। बी, आप कितने टाइम तक पैसे लगा रहे हो। आप एक हफ्ते में पैसे लगाकर उसे निकाल लो तो आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपनी एसआईपी भरते रहते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। सी, मार्केट की कंडीशन कैसी है? अनफॉर्चुनेटली इसे कंट्रोल करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में यह है कि आप कितने पैसे लगाते हो और कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन वो जीरो नहीं होते। मार्केट कंडीशन हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है और इसी वजह से आप जो भी पैसे लगाओगे उसके खोने का रिस्क एक हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपका रिस्क नियर टू जीरो हो जाता है। अब मान लो कि आप 5,000 का एसआईपी करते हो और आपको हर साल 12% का रिटर्न आता है, तो ऐसे में 20 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा इसे कैलकुलेट करने के लिए आप एसआईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। गूगल पे जाकर ये सर्च कर लो, आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर मैं हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता रहूंगा, 20 साल के बाद मैं 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुका हूंगा। इस पे मुझे टोटल रिटर्न करीब 38 लाख तक मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख तक हो चुका है। अब आइए, अब इन सारी वैल्यूज को हम 20% इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि आप 5,000 की जगह 6,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो। मान लो कि 20 साल के लिए आप 24 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो और मान लो कि रिटर्न आपको फिर भी 12% ही मिल रहा है, क्योंकि ये मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है और इसे कंट्रोल करने के लिए
हम कुछ नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं इस केस में हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 17,28,000 रुपए है, लेकिन रिटर्न आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में आपको सिर्फ 38 लाख का रिटर्न ही मिल रहा था, लेकिन आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टाइम को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया, लेकिन इससे आपके रिटर्न्स 125% यानी डबल से भी ज्यादा हो गए। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक है। अगर आप थोड़ा सा भी पैसा मार्केट में ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। नंबर 4, एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा कि एसआईपी में आप ज्यादा पैसे ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करके रखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना है कि टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप थोड़े से पैसे भी ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत सारे पैसे थोड़े से टाइम के लिए ही लगाओगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की एसआईपी जबरदस्ती शुरू करवाई है कि यार तुम बस शुरू करो, 20 साल के बाद दुआएं दोगे मुझे। और मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो ना तो 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर दो। अगले साल उसे 10% बढ़ाकर 550 रुपए कर देना, लेकिन शुरू करो। 20 साल बाद आप भी मुझे दुआएं दोगे। जितने यंग एज में आप एसआईपी करना शुरू कर दो उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे और जिंदगी भर सिर्फ पैसे के पीछे ही नहीं लगे रहोगे। यार एंजॉय करने का टाइम मिलेगा, घूमने फिरने का टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम मिलेगा। तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और इसके साथ ही आप एक इमरजेंसी फंड भी स्टार्ट करते रहो, बहुत जरूरी है। अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश में अपने पास रखो। अगर कल आपके घर में किसी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई या आपको आपकी जॉब से निकाल दिया गया या फिर आपके बिजनेस में ही लॉस हो गया तो कम से कम आपके पास 6 महीने क्यों रहेंगे। इस टाइम पे आपको मार्केट से पैसे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से उधार लेने की जरूरत। अगर आप अपने सारे पैसे लगा दोगे और कल को आपको जरूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसे निकाल लोगे। इससे हो सकता है कि आपको लॉस ही हो। और दूसरा ये कि आप रिस्क को समझकर ही पैसे को इन्वेस्ट करो। रिस्क लेने में कोई स्मार्टनेस नहीं है, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। रिस्क बेवकूफ लोग लेते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। उन्हें यह पता होता है कि अगर उनका लॉस होगा तो 100 रुपए का होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो 1000 रुपए का होगा। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर ये देख लो कि वो कौन सी कंपनी में अपने पैसे लगा रहा है, अगर आप उन कंपनी पे ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नंबर 5, लमसम वर्सेस एसआईपी। हमने अभी अपने एग्जांपल्स में देखा कि अगर आप 5000 हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो टोटल 12 लाख इन्वेस्ट करोगे। मान लो कि आपके पास इस समय 12 लाख कैश में या बैंक में पड़े हुए हैं, तो क्या फिर भी आपको हर महीने 5000 ही इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर आपको एक साथ ये सारे पैसे मार्केट में लगा देने चाहिए। सारे पैसे को एक साथ लगाने की स्ट्रैटेजी को हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखो, इस स्ट्रेटजी से आपको तभी प्रॉफिट हो सकता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो। अगर इकोनॉमिक क्रैश कर रही है जैसे कि 2020 के कोविड लॉकडाउन में हुआ था, सारी अच्छी कंपनियां 50% से ज्यादा पे ड्रॉप कर गई थी, उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम था। मैंने भी किए थे और बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। प्रॉब्लम यह है कि अब ऐसा मौका नेक्स्ट टाइम कब आएगा कोई नहीं बता सकता। और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पे सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस ही होगा। दूसरी तरफ हर महीने 5000 इन्वेस्ट करने से आप मार्केट में कंटिन्यूअसली पैसा लगा रहे हो। इस महीने मार्केट ऊपर गया तो आपने 5000 लगाए, आपको कम यूनिट्स मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर मार्केट नीचे गया आपने 5000 लगाए तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेगी। एक्चुअल में आप कंपनीज को उनकी एवरेज प्राइस पे खरीद रहे होते हो, जब ना वो अंडर वैल्यूड होती हैं और ना ही ओवर वैल्यूड। इस तरह से एसआईपी में आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिल रहा होता है। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक अच्छा मौका मिल जाए जब सारी अच्छी कंपनियां या फिर निफ्टी 50 को तेजी से नीचे गिरता हुआ देखो, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। याद रहे, आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करके जितने ज्यादा टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखे रहोगे, आपके पैसे उतनी तेजी से ग्रो करेंगे। इसीलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज ही एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हेल्पफुल कंटेंट बना रहा हूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।